हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हो। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 14, numerical section by applying the integral on the topic to calculate the acceleration, velocity and displacement. Okay students, so we start. First question: the retardation experienced by a moving car after its engine is switched off is given by a equal to minus k v cube, where k is constant. If v naught is the magnitude of the velocity when the engine is switched off, then find the velocity of a car at the time t after the engine is switched off. सिंपली क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई भी एक मूविंग कार है, रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करती है, स्विच करोगे इंजन को तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस के वी क्यूब है। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v नॉट है जब स्विच ऑफ किया, तो t टाइम के बाद आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। वी कैलकुलेट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, सो according to the question, given data, that is acceleration a, so a equal to k v cube. Okay, we know very well acceleration equal to dv by dt, derivative of velocity with respect to time is also called acceleration. Both are acceleration, so compare equation. That's why we write dv by dt, that is also equal to minus k v cube. वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी क्यूब डिवाइड के अंदर डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी वी बाई वी क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, सो इंटीग्रेशन का साइन डी वी बाई वी क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन माइनस के डी टी। ओके, सो v क्यूब नीचे था, ऊपर की तरफ आई तो पावर कैसी होगी, v माइनस 3 dv इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, तो क्या हो गया माइनस के dt प्लस c, वेयर c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। v माइनस क्यूब का इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है, पावर रूल। पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो v की पावर -3 + 1, दैट इज v की पावर -2 डिवाइड बाई टोटल पावर -2, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। वापिस v की पावर -2 को रिवर्स लेके जाए नीचे की तरफ, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2v² इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ओके, वेयर c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। When time t equal to 0, in that situation what is the velocity, so we see that v is also equal to v naught. Substitute that data in that equation, so v equal to v naught, so -1 upon 2 v naught 2 equal to minus k, t की वैल्यू 0 तो माइनस k इंटू 0, समथिंग इंटू 0 0 प्लस c, तो c ऐसे कैसे, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको किस बारे में पता चल गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई c के बारे में। वापिस है नेक्स्ट, उस c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले में, तो -1/2v² इक्वल टू माइनस के टी प्लस c था, तो c की वैल्यू क्या है, -1/2v02, c की वैल्यू पुट कर दी, तो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, और इस इक्वेशन के थ्रू आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वेलोसिटी आ गई,
जब कार आपके पास कैसे लाई कर रहे हैं, रिटार्डेशन प्रोसेस आपके पास शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 है तो एक पार्टिकल को लोकेट किया गया। एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, और वो स्टार्ट कर रहा है और मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, विद ए वेलोसिटी v दैट वेरी एज, और वेलोसिटी v वेरी कर रही है किसके अकॉर्डिंग, a इक्वल टू रूट x। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा दैट इज ए वेलोसिटी v, so v equal to a root x, that is the given data. We know very well what is the v, that is called velocity, that means rate of change of displacement with respect to time, dx by dt. Compare both equation, so dx by dt equal to a root x, so cross multiply, root x नीचे dt ऊपर, तो dx by root x, that value will be equal to a dt. रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 dx, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू a dt। अब जो आपके पास ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 का हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन का साइन x की पावर -1/2 dx, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन a dt। सो पावर रूल, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, सो x की पावर -1/2 +1 डिवाइड बाई -1/2 +1, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 80। ओके, सो x की पावर -1/2 +1 कितना बचा आपके पास, x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 80। फर्दर दैट सॉल्यूशन विल बी रीराइट एंड वी राइट x की पावर 1/2, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 80/2। स्केयरिंग द इक्वेशन टू बोथ साइड स्केयर करते हैं तो x की पावर 1/2 का होल स्केयर, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 80/2 का होल स्केयर। 2 से पावर ये 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू a स्केयर, t की स्केयर डिवाइड बाई 4, वेयर a इज ए कांस्टेंट एंड 4 इज ए कांस्टेंट। In that case, x is directly proportional to t square. That means the distance is depend upon time by that formula. Okay, beta. Next question. Next question कहता है the velocity of a particle is given by, आपके पास एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, that is v equal to v naught plus gt plus ft square. If its position is x equal to 0 at t equal to 0, then what is the displacement after t equal to 1 second? जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड आपके पास हो जाएगी उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डाटा v equal to v naught plus gt plus ft square, and we also very well v equal to dx by dt. Compare the both equations, so we write dx by dt equal to v naught plus gt plus ft square. Cross multiply by dt, so we write dx equal to v naught plus gt plus ft square dt. Integrate both sides with respect to limit. फाइनाइट इंटीग्रल हमने पढ़ा था कल, जब टाइम की वैल्यू 0 है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और जब टाइम की वैल्यू 1 है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, हमें कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या, x की वैल्यू 0 से लेके x इक्वल टू इंटीग्रेशन, या वेरिएबल कौन है, टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट क्या, 0 से लेके 1, v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर dt। अब इस कंप्लीट टर्म का हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है। x का इंटीग्रेशन क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या, x, लिमिट 0 टू x इक्वल टू, सेपरेट किया हमने मल्टीप्लाई करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट dt
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gt dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी स्क्वायर डी टी। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी x में, अपर लिमिट x की जगह x माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 x माइनस 0 इक्वल टू वी नॉट। ऐसे कैसे? dt का इंटीग्रेशन यानी कि वी नॉट इंटू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपके पास dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 1 से लेके 0 g dt। जब आपके पास t साथ में हो तो इंटीग्रेशन dt का नहीं होता, t का ही होता है, क्योंकि t इंटू 1, तो उस केस में 1 का इंडिविजुअल नहीं करते। जब वेरिएबल साथ में हो dt के तो उस वेरिएबल को ही देखा जाता है, फिर dt के रिस्पेक्ट में नहीं करते। इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ लीजिए पीछे जो किए हमने जी। ऐसे कैसे? t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 तो है, पावर रूल पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, लिमिट 0 से लेके 1 प्लस एफ टी स्क्वायर पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, लिमिट 0 to 1। तो वापिस x माइनस 0 x वी नॉट, लिमिट t की जगह 1 पुट कीजिए 1 माइनस 0 प्लस g/2 2 बार, t की जगह 1 पुट कीजिए तो 1 माइनस 0 पुट कीजिए तो 0। 2 को हमने पहले बाहर निकाल दे, बाहर ना निकाले तो आप अंदर भी रख सकते हो, प्लस t की जगह 1 हमने 3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिए लिमिट के, f/3 1 माइनस 0, तो बचा क्या x इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/2 g प्लस 1/3 f। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन बेस पे। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किए जाते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, तो इन लेक्चर में हमने ये सीखा। तो बेटा आप इन क्वेश्चंस पे ट्राई कीजिए, ठीक है। आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है उनके ऊपर ट्राई कीजिए, यदि फिर भी आपको डाउट है तो मेरे से डिस्कस कीजिए क्वेश्चंस के। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।